तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब क्रमशः यहाँ ब्रैकेट में दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो है आधार भी दिया हुआ x प्लस में वाई का होल स्क्वायर और इसका जो शीर्ष लंब है यानी कि ऊंचाई दिया हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बताना कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल यानी कि अंदर वाला भाग, ठीक है, ये अंदर वाला भाग वो कितना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले दिया हुआ क्या चीज़, आधार। देखिए आधार दिया हुआ x प्लस में वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके जो ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई दिया कितना x में से y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 गुना में और आधार क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका जो ऊंचाई है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इनको तोड़ेंगे और इसको जो x माइनस वाई का a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 गुना में और ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 2ab यानी कि 2xy। यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab तो 2xy, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या होगा कि इनको अब गुना करना होगा बारी बारी से। चलिए यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 1/2 और देखिए यहाँ पे गुना करने का हम क्या करेंगे कि जो देखिए एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं और ये जो है इनको हम पूरे की तरह उसी तरह से लिख लेते हैं। एक काम करते हैं थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं क्योंकि ये लंबा थोड़ा गुना होगा और यहाँ से इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, ठीक है। उसका देखिए फिर से प्लस में वाई स्क्वायर ये वाला और इसको हम फिर से उसी तरह से रहने देंगे। उसका देखिए प्लस में 2xy और इसको उसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इनको बारी बारी से गुना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं 1/2 में इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ और यहाँ से गुना करें तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 2x⁴y और ये क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा y⁴ और इनको गुना करें तो माइनस में 2xy⁴ और ये हो जाएगा प्लस में 2x⁴y, ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा 2xy⁴ और ये हो जाएगा माइनस में 4x²y², ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इसको जब हम गुना किए तो ये गुना हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो समान पद होगा, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, सभी को एक जगह लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये लिखते हैं इसको एक जगह, जैसे कि 1/2। सबसे पहले हम देखेंगे कि x⁴ यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे x⁴ नहीं है तो इसको हम उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² y², तो देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे x² y² यहाँ भी है और यहाँ पे है, तो इनको हम एक जगह लिखते हैं x² y² और यहाँ से प्लस में x² y² और यहाँ पे है प्लस में 4x² माइनस में 4x² y², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 2x⁴y और यहाँ पे है माइनस में और देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 2x⁴y और ये प्लस में ये माइनस है। चलिए यहाँ पे इसको जब हम घटाएंगे तो 0 होगा तो इनको यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं y⁴ है तो यहाँ पे देखिए नहीं है तो इसको हम उसी तरह से लिख लेंगे और आगे देखिए तो चलिए ये भी हो गया। अब देखिए माइनस में 2xy⁴ तो देखिए यहाँ पे प्लस में
2xy पे पावर 3, तो ये भी क्या होगा, घटाएंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं बचा तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जो है करते क्या है कि थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं क्योंकि नीचे में जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 और ये है x पे पावर 4 और देखिए y पे पावर 4, तो इसको भी हम लिख लेते हैं y पे पावर 4। देखिए तो ये दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस में 2x² y² और माइनस में 4x² y², ठीक है। तो 1/2 x पे पावर 4 प्लस में y पे पावर 4 और इसको घटाएंगे तो माइनस में 2x² y², इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई है तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो दिया हुआ है z, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए यहाँ पे चौड़ाई आपको क्या दे दिया है, z इकाई, ठीक है। उसके बाद जो अब दिया हुआ है लंबाई के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी चौड़ाई से x + y अधिक है। तो चलिए यहाँ पे इसका लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा चौड़ाई से, ठीक है, यानी चौड़ाई कितना z है इससे, ठीक है, कितना अधिक है तो x + में y अधिक है। तो इसका लंबाई जो हो जाएगा देखिए z + में x + में y, ठीक है, इसका लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, यानी क्या बोला निकाल लें, तो बोला कि आयत की लंबाई, तो चलिए यहाँ पे हमने लंबाई को निकाल लिया और क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई भी मालूम है और चौड़ाई भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को यानी कि गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होगा, तो देखिए लंबाई कितना दिया हुआ, z + में x + में y और गुना में इसका जो क्षेत्रफल, यहाँ पे चौड़ाई कितना है, z है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे लंबाई हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि गुणा करते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे z को z² प्लस में xz प्लस में yz, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी लड़की ने x + y रुपये प्रति किलो की दर से m + n किलोग्राम आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m - n किलोग्राम टमाटर खरीदे तो उसके कुल कितनी राशि देनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि ये 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x + y रुपये प्रति किलो की दर से चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं m + n kg आलू का कीमत, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x + y और गुना में क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे m + n से, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका क्या होगा, m + n kg आलू का कीमत। तो इसको चलिए अगर गुना करना है तो गुना भी कर देते हैं। और उसके बाद जो आगे दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे जो दिया हुआ है यानी कि y रुपये प्रति किलो की दर से m - n किलोग्राम टमाटर खरीदे गए, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम गुना करते हैं, यानी कि जो आलू का कीमत है उसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे x और m प्लस में n, फिर यहाँ पे प्लस में y, m प्लस में n, तो इसको गुना करके क्या हो जाएगा mx प्लस में nx, और इसको गुना करके क्या हो जाएगा प्लस में, चलिए यहाँ पे my प्लस में ny। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी पद क्या है, अलग अलग है, इनको हम उसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रुपए में हो जाएगा, यानी कि गुना करने के बाद रुपए में आएगा। फिर आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया हुआ है, m माइनस n, तो चलिए यहाँ पे m माइनस n kg टमाटर का मूल्य या कीमत, जो भी बोले, कीमत कितना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो y रुपए की दर से, तो y गुना में m माइनस में n, तो इसको हम गुना करके क्या होगा my माइनस में ny। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कुल राशि। अब यहाँ पे सीधे से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा लिखेंगे तो लंबा होगा, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब लिखते हैं कुल कीमत, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीधी सीधी कुल कीमत। ठीक है, यानी कि आलू, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं आलू और टमाटर का कुल कीमत कर लेते हैं, आलू और टमाटर का कुल कीमत कितना हो जाएगा, तो ये वाला और इसको हम क्या करें जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे mx प्लस में nx प्लस में my प्लस में ny और प्लस में my और माइनस में ny। ठीक है, तो देखिए ny प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये कैंसिल, यानी घट गया तो जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो जो बचा उसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा mx प्लस में nx और प्लस में 2my। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम जो देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 था वो सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है। ठीक है, यानी कि पिता की उम्र जो उसके पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से m प्लस n गुना है। यदि पुत्र की उम्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष हो तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की आयु, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तब जो है पिता की आयु क्या हो जाएगा, ठीक है, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से m प्लस n गुना है। तो देखिए पुत्र की आयु कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और ये है गुना कितना, m प्लस में n गुना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या है कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, तो अब इसको हम गुना करते हैं, जैसे कि हम इसको गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर को m प्लस n से, फिर माइनस में वाई स्क्वायर को m प्लस में n से। ठीक है, तो इसको जब हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर प्लस में n एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, n एक्स स्क्वायर माइनस में m वाई स्क्वायर और माइनस में n वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कि सभी पद क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए इसका आंसर जो है यहीं पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।